हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप सुर्खियों में बने हुए हैं। तो लगातार कर रहे हैं लोग आपके बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो आप सुर्खियों में बन गए हैं, लोगों की बातों में शामिल हो गए हैं, यानी कि लोगों की चर्चा जो है आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं टिक गई है। तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हुआ है, सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली आप सभी जानते हैं, तो मेल फीमेल दोनों के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे रिजोनेट हो जाए या मिल जाए। जितने शब्द जितनी बातें आपसे मिलती हैं वो वाकई आपके लिए होती हैं। एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी आए। कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं और डिवाइन का शुक्रिया अदा करने के लिए सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, पर लाइक बिल्कुल फ्री है, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बेहद उलझन में है, समझ नहीं पा रहे हैं और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो बड़ा ही मज़ेदार आज की जो टॉपिक है रहने वाला है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि लोगों ने जो है आपको सुर्खियों में इकट्ठा कर दिया है, सुर्खियों में आप छाए हुए हैं। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत कुछ किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए, अपने काम के बारे में बहुत सोचते हुए, कोई काम है जिसको आप करना चाहते हैं पूरी लगन और मेहनत से। दरअसल आपके मन में जो भावनाएं हैं वो ये हैं कि अब मुझे एक मुकाम हासिल करना है, क्योंकि आपने ज़िंदगी के जो थपेड़े खाए हैं, जो ज़िंदगी में आपने देखा है लोगों का व्यवहार बर्ताव, जिस योग्य आप थे उस योग्य के साथ बर्ताव नहीं हुआ। यहाँ पर साफ स्पष्ट दिखता है कि आपके अंदर जो है योग्यताएं कूट कूट के भरी हैं और आप अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी भी अपनी एक पहचान बने। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है, तो यहाँ जिस के साथ ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो खुद के लिए कुछ करें, खुद के लिए उठ खड़े हों, और ये आपने किया भी है ना, शुरुआत भी की है। तो वहीं जो लोग हैं वो आपके बारे में बहुत चर्चाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, लोगों को क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग आपके बहुत फेवर में खड़े हो जाते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उनको बेहद सच में दिल से लगाव होता है, आपके बेल विशर होते हैं। तो वो तो आपके बारे में यही बात करते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी है, कितनी ही दफ़ा आप गिरे हैं, कितना आप मुकाम हासिल करते करते रह गए हैं, लेकिन आपने हिम्मत और होप नहीं हारी है। आपकी आशाएं जो है, आपका पॉजिटिव रवैया जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो आपको फूटी आंख नहीं पसंद करते, आप उनको सुहाते नहीं हैं, वो बिल्कुल आपके लिए हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहते हैं जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाए, आपको लगन ना रहे, आपका मजाक उड़ाना या आपके बारे में कुछ भी ऐसा बोल देना कि आपका दिल जो है कहीं ना कहीं दुख जाता है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स बता देता है कुछ तो ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, किसी के कर्मों से, किसी के शब्दों से, किसी बात से जो है आपका दिल घायल हुआ है। इतने घायल दिल पर भी आप अभी मरहम लगा रहे हैं अपनी अच्छाइयों की, अपनी हिम्मत की, अपनी पॉजिटिव सोच की। तो ये जो आपकी पॉजिटिव सोच है ये आपके घाव भरने में बहुत मदद करती है। आपको लाइफ से घाव कम नहीं मिले हैं। हो सकता है आप किसी को ना बता पाते हो सकता है आप अपने दिल की बातें अपने दिल के अंदर रखते हो, आपके पास कोई एक ऐसा इंसान ना हो जो आपके दिल की बातें सुन लेता हो। ये आपके साथ हो सकता है संभव, लेकिन आपने भी सीखा है कि परमात्मा से ही मुझे अपनी बात करनी है, परमात्मा को ही अपना दुख बताना है, परमात्मा ही मेरा दुख दूर करेंगे। ऐसे विचारधाराएं आप अपने मन के अंदर ले आए हैं। तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं सेल्फ लव में आ चुके हैं, सेल्फ एनर्जी की यहाँ पर मुझे बहुत वाइब्रेशन आ रही है आप लोगों की। और आपने बहुत पॉजिटिव किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और ये बात जो है आपको सुर्खियों में बनाए हुए है। कोई तो आपने लाइफ में कोई ऐसा काम करना शुरू
किया है। बहुत से लोग मुझे यहाँ यूट्यूब शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग मुझे टैरो रीडर ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग हीलर बन चुके हैं, बहुत से लोग अपने काम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनको जो भी काम समझ आ रहा है वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। जो लोग नहीं, जो मतलब जो घर में रहती है, मैं कहूँगी फीमेल के साथ ज़्यादा ये होता है कि घर में है, वो कहीं से काम समझ नहीं पा रही हैं, दुख है, मुसीबत है, कहाँ से काम शुरू करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पौधों पे, फूल पौधों पे ध्यान देना शुरू किया है, पशु पक्षियों पे उनकी सेवा पर ध्यान देना शुरू किया है। कुछ तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया है, बहुत स्ट्रांग हुए हैं आप, पहले से बहुत रोए हैं आप, तड़पे हैं, एंजाइटी में गए हैं, डिप्रेशन झेला है आपने, लेकिन आप समझ चुके हैं कि इस डिप्रेशन से जो है बाहर निकालने के लिए कोई मुझे नहीं आएगा। कहते हैं ना कि एक गहरे गड्ढे में, खाई में धकेल दिया गया हो, वो इंसान वहाँ से चिल्ला रहा हो, चीख रहा है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने वाला जब नहीं है, तब वो क्या सोचता है कि मुझे शांत रह के इस गड्ढे से निकलने का उपाय अब सोचना है, मुझे रोशनी में जाना है। तो यही आपके साथ रहा है। उस आप गहरी अंधकार खाई में जो गिरे, जो जिस तरीके से आपको गिराने की कोशिश की है और आपने जो संभाला है और आप उससे बाहर जो निकल के आए हैं, वो सुर्खियों का विषय बना हुआ है। ये आपके जीवन की, लाइफ की कोई भी स्टोरी हो सकती है। हर किसी की लाइफ की अलग अलग स्टोरी यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं एक एक इंसान का तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप लागू कर सकते हैं। जनरल रीडिंग होती है, और देखो यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, लेकिन पर्सनल रीडिंग प्लीज़ मत बोला करो कि व्हाट्सएप पे मैंने सुना था कि पर्सनल रीडिंग फ्री है। ये किसने कह दिया आपको? नहीं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। देखो, टैरो के द्वारा मैं आपकी अगर मदद कर रही हूँ, भगवान ने मुझे दिए ये 100 कार्य कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो आप भी तो फीस दे के कहीं ना कहीं मेरी मदद कर रहे हैं ना, है ना। सारी जिम्मेदारियां अगर मेरे ऊपर हैं और मैं आपकी जो एनर्जी फीस होती है, मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप मेरा सहयोग करते हैं उससे। तो एक दूसरे के सहयोग से ही शायद दुनिया चलती है, लेकिन आपके वो पैसे व्यर्थ नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही लो पाते हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है टैरो से, वो सिर्फ आप रीडिंग करा के ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर टैरो सुनते हैं या जिन्होंने अपने जीवन में जो गाइडेंस को ले लिया है, वो देखो टैरो कैसे बदलते हैं जीवन को, मैं बता दूं। टैरो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आप गाइडेंस के लिए बिल्कुल रीडिंग ले सकते हो। जब आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आए, जब समस्याओं के कोई हल नज़र नहीं आए, फिर आप टैरो रीडिंग लो, है ना। भविष्य का मत सोचा करो कि भविष्य में क्या होगा, है ना। ये आपको कोई भी बता देगा, लेकिन मैं ये कहूँगी पल पल ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, और टैरो बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं करता है। 6 मंथ की एनर्जी आती है। 6 मंथ के अंदर आपके साथ जो चीज़ें होंगी या होने वाली होंगी, वो बिल्कुल टैरो आपको बता पाएंगे। और आपका निर्णय जो रहेगा, जो आप निर्णय नहीं ले पाती, उसके लिए गाइडेंस मिल जाती है। समझ रहे हैं ना आप रीडिंग का क्या होता है। तो हीलिंग हो जाती है, आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, उपाय मिलते हैं आपको, तो बहुत सारी चीज़ों से परिवर्तन आता है टैरो से। तो यहाँ बात हो रही है कि लोग लगातार आपके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल आपने अपने आप को बहुत कुछ बदल दिया है, और अपने ऊपर रख रखाव पर बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आई है, बिल्कुल आपने अब सोच लिया है कि आप अपने रूप रंग पर अब ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सहन कर लिया आपने चीज़ों को। कहीं हद तक आपने लोगों के पीछे खुद को मिटा लिया। वो लोग जो किसी काबिल नहीं थे, आपके बराबर में खड़े होने लायक नहीं थे, उनको आपने कहीं ना कहीं बना दिया आपकी बातों से, आपके सहयोग से। और आज वही चंद लोग आपको सुर्खियों में लाकर खड़ा कर देते हैं, आपकी फिजूल बातें भी बनाते हैं, है ना। और आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ पाएँ, और वो आपके जैसे कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती, जिसके खुद के गुण अच्छे नहीं होते, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वही आपके लिए फिजूल बातें खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये सुर्खियाँ आपकी गंदगी में नहीं हैं, ये सुर्खियाँ आपकी किसी अच्छी बात के लिए हो रही हैं लोगों में।
बनी हुई हैं, क्योंकि आपकी हेडलाइन ही चल रही है, लोगों के बीच आपकी बहुत चर्चा हो रही है। तो हो सकता है फ़िलहाल में आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, या आपने नया कोई काम शुरू किया है तो उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है बहुत विवादों से भरा रहा है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और विवाद भी ऐसे कि छोटे मोटे नहीं, आपका जीना ही हराम कर दिया गया। आप कैसे जिए हैं, कैसे आपने सांसें ली हैं, एक एक सांस जो है आपके लिए बहुत कीमती हो गई। तो ये जो आपने अपनी हिम्मत को जुटाया, आपने अपनी सांसों को व्यवस्थित किया, अपने आप को व्यवस्थित किया, सेल्फ लव एनर्जी में आप जब आ गए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लोग आपका उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप उदाहरण बन चुके हैं लोगों के बीच में। कई लोग जो आपको जानते हैं, बिल्कुल आपकी कठिनाइयों के, आपके जीवन के संघर्ष को निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, उसकी बात लगातार लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप उदाहरण बन गए हैं लोगों के लिए, और ये बड़ी ही अच्छी बात होती है, कमाल की एनर्जी होती है। और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपने इतनी हिम्मत रखी है, क्योंकि मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, जो इतने समझदार आप लोग यहाँ पर जो भी है, देखो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं शुगर कोटेड बात नहीं करती हूँ, जो सच होता है मैं कहती हूँ, है ना। इतने आप समझदार हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ कदम आप कैसे उठे, या आप ऐसे कुछ काम आपकी लाइफ में हो गए जो कि आपकी समझदारी को बिल्कुल भी वहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो भी एक जर्नी है। ईश्वर की मर्जी थी आपसे वो कदम उठे, या ईश्वर के बिना कहते हैं पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप कैसे कदम उठा लिया, है ना। तो ये भी सोचने की बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचना का, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है। तो लोग यही कह रहे हैं, आपने अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दिया है, कर्मा से बहुत डरते हैं, आप लोगों का सहयोग साथ देते हैं, और अपने आप के बारे में आप बहुत सोचने लगे हैं, क्योंकि आज तक आपने दूसरों के बारे में सोचा। तो यही बातें हो रही हैं, आपके व्यक्तित्व के में जो निखार आ रहा है, जो पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है, उसकी बहुत सारी चर्चाएँ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल आप हैं ही इस लायक, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर देखने लायक है, और आपको सुर्खियों में रहना भी चाहिए, क्योंकि जिसमें कोई बात होती है उसी की तो कुछ बात होती है ना। तो आपकी बात हो रही है, आपको तनाव मुक्त रहना है, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग ऐसी बात भी करेंगे जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा बनाए रखना है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।